साल 2000 साल की बात है। मैंने एक टेक्निकल सपोर्ट वाली नौकरी ज्वाइन की थी, एक आईपीडीटी, एक लॉन्ग डिस्टेंस कंपनी में। कंपनी अब इस दुनिया में नहीं है, और सच कहूं तो पता नहीं उस वक्त ये इतने सालों तक चली कैसे। अंदर ही अंदर ये एक बड़ा पिरामिड स्कैम था। खैर, मैं आईटी डिपार्टमेंट में थी, बेचने वगैरह का काम नहीं था मेरा, वरना मैं तो कब की भाग जाती। एक छोटा सा कॉल सेंटर था। कस्टमर्स या फिर वेराइजन, क्वेस्ट जैसी बड़ी कंपनियां कॉल करती थीं। शिकायतें आती थीं कि DT1 लाइनें डाउन हैं या सर्विस में कोई आउटेज है। इसी टीम में मैं अकेली लड़की थी, और अपने आप को साबित करना, ये तो एक अलग ही जंग थी। हर दिन ये दिखाना पड़ता था कि मैं भी उतनी ही काबिल हूं जितनी मेरे मेल कलीग्स। किस्मत से वक्त ज्यादा नहीं लगा। कस्टमर्स भी मुझे रिस्पेक्ट देने लगे जब उन्होंने देखा कि मैं भी हर मुश्किल हैंडल कर सकती हूं। फिर मैंने सोचा, क्यों ना नाइट शिफ्ट ले लूं। 10 घंटे की शिफ्ट, बुधवार से शनिवार तक, 1 बजे दोपहर से लेकर रात 12 बजे तक। शाम 6 बजे के बाद पूरे ऑफिस में बस मैं ही रहती थी। 6 बजे तक तो जैसे सबको भगौड़ा बना देता था वो ऑफिस। सब यूं भागते थे जैसे कोई बला पीछे पड़ गई हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं था। 3 दिन की छुट्टी कौन छोड़ता है। रात के वक्त मेरा काम बस इतना होता था कि ईमेल्स पर नजर रखूं और कॉल्स उठाऊं। काफी स्लो शिफ्ट होती थी। इसी बीच कभी गेम्स खेल लेती, कभी पढ़ाई कर लेती या फिर कुछ लिखती रहती। लेकिन कभी कभी दिमागी सन्नाटा हटाने के लिए मैं ऑफिस में टहल भी लेती थी। सिस्टम को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा था ताकि अगर कॉल आए भी तो छूटे ना। तो ऐसे ही एक रात मैं अपने डेस्क से उठी, सोचा चलो नीचे जाकर एक सोडा ले आऊं। ऑफिस का वेंडिंग मशीन बेसमेंट में था। बेसमेंट का नज़ारा थोड़ा डरावना सा था। एक तरफ पूरी दीवार पर खिड़कियां, और फिर बस एक सिक्योरिटी डोर। पीछे का हिस्सा घने काले जंगलों की तरफ खुलता था। एक पगडंडी थी जो जंगलों की तरफ जाती थी, लेकिन उस पर कोई लाइट नहीं लगाई गई थी। क्यों नहीं, यह आज तक समझ नहीं आया। कई बार तो वहां जानवर दौड़ते दिख जाते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। ऐसी ही एक रात थी, 9 बजे के आसपास का वक्त। नींद सी आ रही थी। थोड़ी एनर्जी के लिए सोडा लेने सोची। पैसे गिनते हुए मैं नीचे जा ही रही थी, तभी अचानक आंखों के कोने से देखा, कोई काली परछाई शीशे के दरवाजे के पीछे से भागती हुई अंधेरे में गुम हो गई। पांव जैसे जमीन से चिपक गए। आंखों से उस अंधेरे को घूरती रही, लेकिन वहां सिर्फ काली खामोशी थी। दिल कह रहा था वापस डेस्क पर लौट जाऊं, पर शिफ्ट में काफी वक्त बचा था। हिम्मत जुटाई, तेज कदमों से वेंडिंग मशीन तक गई। सोडा गिरा। जैसे ही झुककर उठाने लगी, एक तेज टिंग की आवाज हुई, जैसे किसी ने शीशे को किसी चीज से मारा हो। जैसे ही खड़ी हुई, बदन में झुरझुरी दौड़ गई। धीरे से मुड़ी। कोई दिखेगा ऐसा डर लग रहा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब बस सीढ़ियों से ऊपर भागना ही ठीक समझा। एलिवेटर का तो सवाल ही नहीं था। डर पहले ही सिर चढ़कर बोल रहा था। तेजी से 2 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी। दिल धक धक कर रहा था। डेस्क पर पहुंचकर कुर्सी में धंस गई। खुद को समझाने लगी, सब ठीक है, दरवाजे लॉक हैं, कोई नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद फिर वही एहसास, कोई मुझे देख रहा है। धीरे से क्यूबिकल के ऊपर से झांका। ऑफिस में सब कुछ वैसा ही था। फिर जैसे ही सामने के मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, खून जम सा गया। दरवाजे के बाहर एक लंबा पतला गंदा सा आदमी अपने हाथों को कप बनाकर शीशे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। तुरंत नीचे झुक गई ताकि वो मुझे देख ना सके। उसकी शक्ल पहचानी नहीं, और उस वक्त रात के 9 बजे वहां उसका क्या काम। बैठी बैठी सुनाई दिया। दरवाजा हिल रहा था। धीरे से खड़ी हुई। वो आदमी अब दरवाजे के हैंडल को जोर जोर से खींच रहा था। दरवाजा तो लॉक था। राहत की सांस ली, पर तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन साफ झलक रहा था। अब वो जोर जोर से शीशे को पीटने लगा। डर के मारे मैं कांप रही थी। पूरा ऑफिस सुनसान, कोई मदद नहीं। कांपते हाथों से हेडसेट उठाया। 911 डायल किया। 911, आपका इमरजेंसी क्या है? जी, मेरा नाम सामंथा है। स्पेक्ट्रम आईटी सर्विसेज बिल्डिंग से बोल रही हूं। कोई आदमी मेरे ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा है। प्लीज जल्दी भेजिए किसी को। उधर से ऑपरेटर बात कर रही थी, पर आदमी अचानक दिखना बंद हो गया। इधर उधर देखा, लेकिन वो गायब था। तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर आकर दरवाजे पर टकराया। तेज आवाज हुई, चीख पड़ी। डेस्क के नीचे छुप गई। ऑपरेटर पूछने लगी, क्या हुआ अभी? एक पत्थर मारा उसने, दरवाजे में दरार आ गई है। उसने कहा, आपको देखना होगा कि कहीं दरवाजा टूट तो नहीं गया। डर के मारे कांपते हुए बस हल्का सा झांका। दरवाजे में बड़ी सी दरार आ चुकी थी।
उसे बताया, दरवाजा टूटने वाला है, प्लीज जल्दी भेजिए पुलिस को। मैं डेस्क के नीचे दुबकी बैठी थी। फोन में ऑपरेटर की आवाज सुनाई दे रही थी, मैडम फिक्र मत कीजिए, पुलिस रास्ते में है, प्लीज कॉल पर बनी रहिए। मगर उधर से फिर एक और जोरदार धमाका, दरवाजे के शीशे की टूटने की आवाज आई। अब डर अपने चरम पर था, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, अब आवाज आई, दरवाजे का शीशा टूट रहा है। उधर से आवाज आई, हमें आपकी लोकेशन मिल चुकी है, पुलिस बस पहुंचने ही वाली है, प्लीज शांत रहिए। पर उस पल शांत रहना मुमकिन ही नहीं था। उधर बाहर उस आदमी की चीख जैसी आवाज आने लगी थी, जैसे कोई पागल हो गया हो। तभी एकदम से दूर कहीं से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। नीली लाल बत्तियां आंखों के सामने घूमने लगी, जैसे किसी ने मौत के दरवाजे पर आकर एक नई जिंदगी का पैगाम दे दिया हो। ऑपरेटर, पुलिस आ गई है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, मैंने कांपते हुए कहा। धीरे से झांक कर देखा, पुलिस की गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर आकर रुक गई थीं। लेकिन वो आदमी, दरवाजे का ऊपर वाला हिस्सा पूरा टूट चुका था, अंदर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। मगर वो आदमी अब नजर नहीं आ रहा था। दरवाजा खोला गया, फिर पुलिस वाले अंदर आ गए। बाकी अफसर बाहर पूरे इलाके में टॉर्च लेकर उस आदमी को ढूंढने लगे। जो पहला अफसर अंदर आया, उसने बड़ी नरमी से कहा, आप घबराइए मत, आप अब सुरक्षित हैं, हमें पूरा बताइए क्या हुआ। मैंने कांपती आवाज में पूरी कहानी दोहरा दी, एक एक चीज बताई। इसी बीच मेरे बॉस भी वहां पहुंच गए। वो भी सुनकर चौंक गए कि इतनी रात को कोई इस तरह ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा था। सर्च चल रही थी, मगर वो आदमी ऐसे गायब हो गया था जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। इसी बीच मेरे पति को भी कॉल कर दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बिल्कुल अकेली मत निकलना, पुलिस के साथ ही आना। अफसर ने कहा, घबराइए नहीं, हम आपको घर तक छोड़ेंगे। उस रात के बाद मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली। दिमाग में वो डर बैठ चुका था, हर छोटी आवाज पर दिल बैठ जाता था। रात में अकेले ऑफिस जाना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। कुछ ही हफ्तों में मैंने ये नौकरी छोड़ दी। फिर एक दूसरी कंपनी में काम शुरू किया, क्रेडिट कार्ड मशीन वाली। वहां माहौल थोड़ा बेहतर था। दिन के वक्त लोग रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कैमरे लगे थे। कम से कम ये डर तो नहीं था कि अकेली रात के सन्नाटे में कोई दरवाजे तोड़ने आ जाएगा। कहते हैं वो पुरानी कंपनी भी कुछ ही वक्त बाद बिक गई। बाकी बचे पैसे भी किसी ने अंदर ही अंदर हड़प लिए। लेकिन उस रात उस गंदे डरावने आदमी से जो मुठभेड़ हुई, मैं दुआ करती हूं, ऐ खुदा, उस आदमी से फिर कभी सामना ना हो, कभी नहीं। मैं लड़की हूं और शहर के एक बार में बारटेंडर की नौकरी करती हूं। यह जॉब मैंने पिछले 3 सालों से की है और सच कहूं तो मुझे बहुत पसंद है। मेरा अपार्टमेंट उस बार से बस कुछ ही ब्लॉक दूर है, तो रात के कितने भी बजे काम खत्म हो जाए, मैं पैदल ही घर आ जाती हूं। वैसे तो इन 3 सालों में कई बार डरावने लम्हे आए, मगर ज्यादातर छोटे मोटे ही रहे। लेकिन जो सबसे खौफनाक वाकया हुआ वो बस पिछले साल की बात है। मेरी ड्यूटी आम तौर पर काफी देर तक चलती है, 2 या 3 बजे रात तक। उस रात भी बार में बहुत भीड़ थी, जैसा कि अक्सर होता है। बाहर फुटपाथ पर भी लोग आते जाते रहते थे। तकरीबन रात के 1 बजे होंगे, तभी मैंने एक आदमी को देखा जो बार के सामने फुटपाथ पर चल रहा था। अचानक वो रुका और बड़ी बड़ी शीशे की खिड़की के पार झांकने लगा। मैं बार के पीछे काम कर रही थी, इसीलिए मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वो शख्स सीधा मुझे ही देख रहा है। उसने पुरानी सी धूप का चश्मा और टोपी पहनी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें बिल्कुल मेरी तरफ थीं। मुझे ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, मगर मैं बहुत बिजी थी, इसीलिए ध्यान नहीं दिया और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वो शायद चला गया था। क्योंकि मैंने उसे दोबारा नहीं देखा, मगर कुछ वक्त बीतते ही वो फिर लौट आया। इस बार भी वो सीधे मुझे ही घूर रहा था, बिल्कुल जड़ होकर। मैं इस बार थोड़ी फुर्सत में थी तो मैंने उसकी तरफ देखा, मगर उसने कोई इशारा नहीं किया, बस एक तक खड़ा रहा। करीब 2-3 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर अचानक मुड़कर चला गया। उस रात करीब 3 बजे मैं घर लौट रही थी। वैसे तो ये रास्ता मैं रोज तय करती थी, वो भी देर रात, और कभी डर नहीं लगा था। मगर इस बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शहर के रास्ते लगभग सुनसान थे। मैं तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में एक अंधेरी गली पड़ी और जैसे ही मैं उसके पास से गुजरी, मेरी नजर अंदर चली गई। सामने करीब 50 फीट दूर वही आदमी खड़ा था, वही पुराना चश्मा, वही टोपी। वो बस खड़ा था और फिर से मुझे ही घूर रहा था।
इस बार दिल बुरी तरह धड़क उठा। मैं तेजी से चलने लगी और हाथ में रखी मिर्ची स्प्रे की बोतल पकड़ ली, एहतियात के तौर पर। पीछे पलट पलट कर देखा, मगर वो आदमी गली से बाहर नहीं आया। किसी तरह मैं घर पहुंच गई और राहत की सांस ली। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। घर जाकर जैसे तैसे सोने की तैयारी की। मेरा अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर था, इसलिए ऊपर से पूरा शहर दिखाई देता था। आदतन मैंने खिड़की से बाहर झांका, तभी नीचे फुटपाथ पर नजर गई और दिल सन्न रह गया। नीचे वही आदमी खड़ा था और इस बार सिर उठाकर मेरी खिड़की की तरफ घूर रहा था। मैं फौरन खिड़की से हटकर पर्दा खींच दिया। दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। इस आदमी को कैसे पता चला कि मैं किस बिल्डिंग में रहती हूँ और मेरी कौन सी खिड़की है? उसके बाद कई दिनों तक मैं बहुत डरी सहमी रही। दोस्तों और सहकर्मियों को बताया, सबने यही कहा कि पुलिस को बताओ, मगर मैंने नहीं बताई और धीरे धीरे मामला भूल गई। करीब 2-3 हफ्ते बीत गए। एक रात काम से लौटकर घर आई, बाथरूम में थी, चेहरा धो रही थी। तभी हल्की सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई हलचल हो रही है। पानी बंद किया और ध्यान से सुना। फिर दरवाजे का हैंडल हिलने की आवाज आई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शुक्र था कि दरवाजा लॉक था। करीब 30 सेकंड बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मुझे यकीन हो गया, वही आदमी है। धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और पीप होल से झांका। वो ही था, मेरी बिल्डिंग के अंदर, मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हुआ। हैरानी की बात थी, उसे अंदर आने का रास्ता कैसे मिल गया। मैं फौरन अपने कमरे में गई और अलमारी में छिपकर 911 डायल किया। धीरे धीरे सब कुछ बताया और मदद मांगी। पुलिस के आने तक मैं बहुत डरी हुई थी। बाहर से दोबारा दरवाजे का हैंडल हिला, फिर दस्तक हुई। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से जाकर फिर पीपहोल से देखा, वो अभी भी वहीं खड़ा था। आखिरकार पुलिस आ गई। मैंने बाहर से आवाजें सुनी, झांक कर देखा, पुलिस उससे बात कर रही थी और फिर उसे ले गई। बाद में पुलिस ने बताया कि वो शख्स कह रहा था कि मैंने रास्ते में कुछ पैसे गिरा दिए थे और वो लौटाने आया था, मगर यह साफ झूठ था। उसके बाद मैंने उस आदमी को दोबारा नहीं देखा, मगर इस बात ने मेरी नींदें उड़ा दी। आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं कहां रहती हूं? मैंने अपने करियर में कई तरह के काम किए हैं, लेकिन अब जो जॉब मैं कर रहा हूं वो मुझे बेहद पसंद है। इससे पहले मैं एक क्लीनिंग कंपनी में काम करता था। हम लोग अलग अलग ऑफिस बिल्डिंग्स में जाकर सफाई करते थे। कभी कभी टीम के साथ जाना होता था और कई बार अकेले भी। एक बिल्डिंग थी जिसने मेरे दिल में हमेशा के लिए एक डर बैठा दिया। मैं आमतौर पर नाइट शिफ्ट में काम करता था। उस वक्त रास्ते में ट्रैफिक नहीं होता था और चुपचाप अपना काम पूरा करके निकल जाना मुझे अच्छा लगता था। मगर इस काम को मैं लंबे वक्त तक नहीं करना चाहता था, बस एक फेज के तौर पर कर रहा था। इस बिल्डिंग में जब मैं पहली बार गया तो पूरी बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान थी। 3 मंजिलें थीं वहां और मुझे अकेले ही सब कुछ क्लीन करना था। लाइट्स बंद थीं, सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे पास एक चेकलिस्ट थी कि क्या क्या साफ करना है। फ्लोर वैक्यूम करना, बाथरूम साफ करना और कुछ एरिया डिसइंफेक्ट करना। तकरीबन 2 घंटे का काम था। मैंने पहले फ्लोर से शुरुआत की, फिर दूसरे फ्लोर पर पहुंचा तो तकरीबन 20 मिनट बाद जब मैं वैक्यूम कर रहा था, मुझे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे लिफ्ट चल रही हो। मैंने वैक्यूम बंद करके सुना। हाँ, लिफ्ट ऊपर 3री मंजिल की तरफ जा रही थी। मैं लिफ्ट से ज्यादा दूर नहीं था। अचानक दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मुझे मालूम था कि इस वक्त यहां कोई और नहीं आना चाहिए था। कुछ पल सोचता रहा, फिर सोचा, चलो काम पे ध्यान दो। मैंने अपना काम पूरा किया और बाथरूम साफ किए। फिर जब एक ऑफिस के कांच साफ कर रहा था, तभी एक बार फिर से किसी चीज की आवाज आई। इस बार दिल की धड़कन तेज हो गई। खुद को समझाया, डरने की जरूरत नहीं है, कोई वजह होगी। काफी देर तक फिर कुछ नहीं सुना, लेकिन अचानक फिर से आवाजें सुनाई दी। अब तो दिमाग में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके उस ओर जाने का फैसला किया। पहले तो कुछ नहीं दिखा, मगर तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ नजर आया। एक दीवार के पीछे से निकलकर वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। सब कुछ बस 2-3 सेकंड में हुआ। चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि यह शख्स यहां नहीं होना चाहिए था। मैं भागकर सीढ़ियों के पास गया, दरवाजा खोला, अंदर झांका। न कोई आवाज, न कोई हलचल। शायद वो ऊपर गया था या नीचे। मैंने वहीं से चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? यहां किसी को नहीं होना चाहिए। जवाब नहीं आया। फिर मैंने और सख्ती से बोला,
तुम फौरन यहां से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। अचानक नीचे से एक दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आई। शायद वो अब पहली मंजिल पर था और बाहर निकल रहा था। कुछ मिनट वहीं सीढ़ियों में रुककर सुना, फिर वापस जाकर दूसरे फ्लोर का बचा हुआ काम पूरा किया। अब तीसरे फ्लोर की बारी थी। मन में डर तो था, लेकिन सोचा अब तक तो वो चला ही गया होगा। मैंने तीसरे फ्लोर पर वही रूटीन शुरू किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था।